प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकलने वाले परंपरागत जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था, रूट मार्च आदि का ड्रोन कैमरे से लिया गया जायजा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में थर्ड जेंडरों की विभिन्न समस्याओं व जेंडर कार्ड बनवाने सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 के इनामी शातिर को किया गिरफ्तार। शहर के पहले फिदातो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रिटेल आउटलेट ताजा का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने फीता काट कर किया शुभारंभ। त्योहारों के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आमजन से की अपील, कहा किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों का न करें सेवन। तिवारीपुर थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बच्चा चोर गैंग ने 3 लाख में लखनऊ के एक दंपति से किया था सौदा। डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के क्षय रोग विभाग में भर्ती बच्चों में पोषाहार का किया गया वितरण। सीएमओ ने आम जनमानस से की अपील, कहा हल्के में ना लें, जिले में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। और आगामी 2 अक्टूबर को गांधी विचार मंच द्वारा भव्य तरीके से मनाई जाएगी गांधी जयंती। त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद बनाने में लगी हुई है। इसी क्रम में आगामी 4 अक्टूबर को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकलने वाले परंपरागत जुलूस के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर व आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे को उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही परंपरागत जुलूस के रूट मार्च का भी निरीक्षण कर जायजा लिया गया। जाना पड़ेगा एक बार और, थोड़ा और आगे ले जाओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परंपरागत रूप से विजयदशमी का जो जुलूस निकाला जाता है वो निकाला जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई दिनों से गोरखपुर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटी हुई है। हमने करीबन 252 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है, जिनकी रूफटॉप्स पर आज ड्रोन उड़ा के वेरीफाई किया गया कि उनकी छतों पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स नहीं है। एवं उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी पेयर के तौर पर, ताकि किसी प्रकार का कोई स्नाइपर या इस प्रकार का किसी प्रकार का अटैक हो, उसको रूल आउट किया जा सके, उसके लिए बड़ी पेयर में ड्यूटी डिप्लॉय की जाएगी। उसके साथ साथ RAF, SSB, PSC एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले जुलूस को अच्छे तरीके से प्रोसेसन को निकाला जाएगा। एवं मानसरोवर पर होने वाली रामलीला एवं उसके साथ साथ पूरा जो जुलूस का रूट है उस पूरे रूट पर सुरक्षा मुस्तैद कर ये जुलूस जवान लगाए जाएंगे और किस तरह की सुरक्षा होगी जो आसपास के घरों में उनमें भी जवान तैनात? इसमें कह सकते हैं आप नब से जमीन तक जिस प्रकार की जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन सब थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उन सब थ्रेट्स का जो काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारे डिप्लॉय किए गए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है एंटी ड्रोन सिस्टम, कि किसी प्रकार का कोई ड्रोन जो वेरीफाइड नहीं है अगर वो उड़ रहा है तो उसको गिरा दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्नाइपर्स जो होते हैं वो कहीं दूर 2-3 किलोमीटर दूर बड़े
तो हमने भी बिल्कुल मंदिर से जो विजुअल रेंज में जितनी भी रूफ टॉप्स हैं उन सबके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे हम उस दिन। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है वो एक खुले में काफी समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जुलूस है वो एक ओपन गाड़ी में होता है, उसी को देखते हुए सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में थर्ड जेंडर की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में थर्ड जेंडर कार्ड बनवाने तथा उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर मौजूद थर्ड जेंडरों से विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए थर्ड जेंडरों के विभिन्न समस्याओं को तत्परता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। उसमें ये था कि 6 महीने के अंदर जो कैबिनेट तैयार की गई थी उसमें ये दिया गया था कि ऑनलाइन जो आवेदन हो रहे हैं ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए, ये सर ये जटिल स्तरीय समिति के सदस्य नौनिका सिंह, सिया सिंह, राहुल नैना जी हैं, तान्या, विकास पांडे, सागर साहनी लाडो, पवन कुमार श्रीवास्तव, जे पवन कुमार श्रीवास्तव मीटिंग में बोलता तो क्या रहा है कि जो भी ट्रांसजेंडर कार्ड हम लोग यहाँ पे लागू कर देंगे अपने जनपद से, तो उनको सेवाओं का लाभ दिलाना भी एक बड़ी चुनौती हमारे लिए आने वाली है। और उस चुनौती को सामना करते हुए अगर हम इनसे संपर्क करके सर इनको एक बार इसके लिए मेडिकल सत्यापन की बात कर रहा है कि जब ये इस आशय का वो एफिडेविट दिया जाएगा कि हमने अपने को नर्स इसी के लिए ये 3 का फिर आप लोग से वो बात भी हो जाएगी। 3 एप्लीकेशन उनका उसके बाद ही उन 3 के संबंध में कोई आगे पहले बोर्ड ही जो है ये लोग देख लें तो ज़्यादा। तो चूजन नेम का मामला था कि गिवन नेम एंड चूजन नेम, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे। अगर हम चूजन नेम पे जा रहे हैं तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी लग रहा है, ऐसा कुछ प्रावधान आता मुझे बोल रहे थे। अभी वो क्लियर नहीं हो रहा है, अभी हम लोग बात करेंगे शांति। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने बताया, आज ये बैठक जो हमारे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है उसके संबंध में आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में विस्तृत हम लोगों ने डिस्कशन किया। और जो ट्रांसजेंडर कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है उसमें 17 आवेदन आए थे, उनके संबंध में भी उनको जारी करने के लिए यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो इश्यूज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं वो आप सभी के माध्यम से मैं जो है जनता से ये अपील भी करूँगा कि उन लोगों को डिफरेंट ना समझते हुए वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, उनको हर किसी तरीके से इक्वल रहने का अधिकार है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी मन में द्वेष भावना रखना उचित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम मनुष्य हैं, उसके बाद रिलीजन धर्म ये सब बाद में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन सभी को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसा हम और लोगों को ट्रीट करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 के इनामी शातिर अभियुक्त गोकुल साहनी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णुई ने बताया, जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस को एक सफलता मिली है जिसमें 15,000 रुपए के इनामिया जालसाज जो मकान दिलाने के नाम पे जिसने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की, उस व्यक्ति को आज कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति ने जीआरडी गोरखा रिक्रूट डिपो के सामने की एक महंगी जमीन को दिखाते हुए उस व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए लिए एवं बाद में ये लोग गिरोह फरार हो गया था। उनमें से एक व्यक्ति की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं ये दूसरा व्यक्ति इसकी गिरफ्तारी की गई है।
इन लोगों द्वारा इस तरह के अन्य जगहों पे भी करतूत करना प्रकाश में आया है एवं इनको सबको गिरफ्तार कर इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। फिजातो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का पहला रिटेल आउटलेट ताज़ा का शुभारंभ महात्मा गांधी कॉलेज रोड पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला एवं आशा दुबे द्वारा फीता काट कर किया गया। इस आउटलेट में सबसे ताज़ा, सबसे सस्ता खेत से रसोई के बीच कोई नहीं के तर्ज पर ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, घी, दूध, पनीर, ताज़ा ब्रेड तथा अंकुरित सलाद और सैंडविच सबसे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर पूर्वी नारायण पांडे, मंकेश्वर नाथ पांडे, डॉक्टर श्रेया पांडे, डॉक्टर अभय पाटिल, श्रुति पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ओम नः जतोदतः समीहसे ततो नो भयतो अन्नः परोपजा भयो भयन्नः पशुभयः ओम सर्वदां सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषां हृदयस्तु भगवान् श्री मंगलायश्च तनो हरे सुप्रतिष्ठाय वर्गो भवन्तु ते इदं नमः जो बेटियो हां ला भाई चालू वहां पे भी कटवाई थी। चलिए शुरू करें। पर हेल्दी है दोनों के बास्केट। हाँ क्या है ये क्या है वो? आ जाए बगल में आपके भाभी को बगल में कर लीजिए तो इधर कर लीजिए ना। अरे सुरेंद्र दुबे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये जाना आपके यहाँ है। हम ये कहें कि भैया के लिए कि सब का हाथ शुभ है, सब हमारे भैया हमारे लिए तो आ गया। यही मंगेशवर को भी पता चल गया होगा। पता नहीं चल गया चलिए सर एक हो जाए तब तक। हाँ एक हो जाए तब तक। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, आउटलेट के एमडी श्रेयांश पांडे ने बताया। देखिए, जैसे जैसे विकास की बात होती है वैसे सुविधाएं जन्म लेती हैं। अन्य शहरों में इस प्रकार के शॉप्स थे, लेकिन ताज़ा शॉप कर करके यहाँ जो आया है उससे दो बातें हैं। एक तो लोगों को ही रोजगार दे सकेंगे और दूसरा उन लोगों की मोनोपोली जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उनको भी एक टक्कर देने की बात करेंगे। ये दोनों है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मेक इंडिया की बात करते हैं तो इसी आधार पर ये कहते हैं कि अब यहाँ के लोकल उत्पाद को भी उठाएंगे, बाहर से भी मंगाएंगे और दोनों को कंपेयर करके लोगों को ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, ताज़ा ये करके भी दुकान का नाम भी ताज़ा और लोगों को भी ताज़ा। यहाँ लोग अपने पसंद से आएँ, अपने पसंद के हिसाब से खरीदें। लोकल प्रोड्यूस और बाहर के प्रोड्यूस को हम डायरेक्टली गोरखपुर के और यूपी के दूसरे शहरों में कनेक्ट करें, यही हमारी टारगेट है। और कई जगहों पे इस तरह के ताज़ा आउटलेट खोलने के प्लान्स हैं। जिस तरह से फिजातो ऐप के जरिए लोग उचित मूल्य क्या वही दाम आपने रखा? बिल्कुल, जो प्राइस हमारी ऑनलाइन ऐप पे रहती थी, बिल्कुल वही प्राइस हमारे ताज़ा के स्टोर में भी रहेगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं रहेगा, सारी प्राइसेस सेम रहेंगी सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे। जी, हम लोग की प्लानिंग है 6 से 7 और आउटलेट्स गोरखपुर में, अलग अलग इलाकों में, मोहद्दीपुर, राप्ती नगर, मेडिकल, असुरन, इन सारे इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, रेजिडेंशियल इलाकों को फोकस करते हुए अपना खोलने का प्लानिंग है हम लोग की 6 से 7 आउटलेट। लास्ट में एक सवाल ये है कि जो आप डायरेक्ट खेत से सीधे ग्राहक तक ये कहाँ पे? तो ये हमारे अलग अलग FPOs हैं, फार्मर्स हैं, जिनके साथ हम लोग पिछले 2.5 सालों से काम कर रहे हैं। उनसे डायरेक्ट हम लोग सोर्स करते हैं और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ सुबेरे 3-4 बजे भोर में पिक करके और हमारे प्रोसेसिंग सेंटर आती हैं और वहाँ से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके हम लोग स्टोर्स और ऑनलाइन में सेवाएं देते हैं। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग लगातार आमजन को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक कर रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय व्यक्ति के हाथ से खाद्य पदार्थ बिल्कुल ना ग्रहण करें। ऐसे में आपके साथ धोखा किया जा सकता है।
इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। दशहरा का त्योहार है। दशहरे के इसी के बाद जो है हमारा दीपावली का त्योहार हो जाएगा। जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो दूर दूर रहते हैं, जो गैर प्रांतों में, गैर जनपदों में रहते हैं, उनसे मैं एक आग्रह यही करूंगा कि रास्ते में वो किसी भी अपरिचित के द्वारा दिया गया कोई भी खाद्य पदार्थ ना लें, क्योंकि जो भी अपरिचित व्यक्ति होता है वो इस बात में माहिर होते हैं, वो सातिर बुद्धि के होते हैं। वो यह पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति बाहर से कमा करके अपने प्रदेश से अपने गांव आ रहा है, उससे दोस्ती गांठते हैं, उसको कुछ खाद्य पदार्थ जो स्वयं उसके सामने खाते हैं और पुनः उनसे आग्रह करते हैं और उसमें नशे की गोलियां या नशे के ड्रॉप्स मिला देते हैं और उसको खाते ही हमारा जो श्रमिक भाई है जो प्रदेश से कमा के लौट रहा है वो बेहोश हो जाता है, उसका वो सारा सामान लूट करके चले जाते हैं। तो सबसे मेरा आग्रह है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा हितैषी बने आपके, कभी भी उसका मत लीजिए। ट्रेन पर अगर आप सवार हैं तो अपना पानी खुद अपने हाथ से, हैंडपंप से या नल से जो रेलवे का है उससे भर करके लीजिए। किसी का पानी मत पीजिए, किसी की पूरी सब्जी मत खाइए, किसी का बिस्किट मत खाइए, किसी का कोई भी सामान कुछ मत लीजिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तिवारीपुर थाने की पुलिस ने विगत दिनों बच्चा चोर गैंग का खुलासा किया था, जिसके क्रम में तिवारीपुर थाने की पुलिस ने लखनऊ में एक परिवार को बच्चा बेचे जाने के सौदे के बारे में कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसमें यह पता चला है कि 3 लाख रुपए में बच्चे का सौदा किया गया था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर की तिवारीपुर पुलिस ने 2 दिन पहले एक बच्चा चोरी की गैंग, ठगी की गैंग का खुलासा किया था। उसी खुलासे के अंतर्गत आगे की विवेचना को बढ़ाते हुए तिवारीपुर पुलिस ने डेड एंड तक पहुंचा है और वहां तक उन्होंने एक जानकारी की कि लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से कारा के द्वारा अडॉप्शन दिखाते हुए यहाँ पे उनको बेला फुसला के यहाँ लाया गया और उनको 3 लाख रुपए में सौदा तय करना बताया गया था। कल जब वो जिसको बच्चा चाहिए था वो गोरखपुर पहुंचे तब इस बात का खुलासा किया गया एवं जो 20 फोटोज एक किसी अभियुक्त के मोबाइल में मिले हैं उनका भी तस्दीक कराया जा रहा है और इस तरीके से यह एक घटना जो कि बच्चा चोरी की इस तरह का खुलासा है, इसके लिए तिवारीपुर पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद है। डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्षय रोग से पीड़ित 25 बच्चों को गोद लिया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर मंडल मनीष कुमार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के क्षय रोग विभागाध्यक्ष अश्विनी कुमार मिश्रा के साथ मिलकर गोद लिए हुए बच्चों में पोषाहार का वितरण किया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर डाक निरीक्षक CB सिंह, अकाउंटेंट अनुराग श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, अभिषेक कुमार, छोटेलाल गुप्ता, मोहन थापा सहित बड़ी संख्या में डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। आप लोग उधर आइए, इधर आइए,
इधर 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 मास्क निकालो, मास्क निकालो, जब उधर देखो। क्या नाम है? वो ऐसे कर रहा मास्क निकालो, इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर मंडल मनीष कुमार ने बताया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से 25 क्षय रोग के मरीजों को गोद लिया। उस मरीज का आज हम लोग पोषाहार का वितरण किए और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल के दिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हैं। मैम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हैं और इनके सहयोग से हम लोग कल यहाँ पे गोलघर डाकघर प्रधान डाकघर के प्रारंभ। जनपद में तेजी के साथ डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को 3 और डेंगू मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 22 हो गई है। वहीं मलेरिया विभाग की टीम मरीजों के घर पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव करते हुए परिवार के सदस्यों का नमूना भी ले रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा आमजन को जागरूक करते हुए अपने आसपास गंदे पानी के ठहराव को तत्काल प्रभाव से नष्ट करने की अपील की जा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। मच्छर जनित बीमारी है और एक मच्छर के काटने पर एक वायरल संक्रमण होता है। उसकी वजह से शरीर में परिवर्तन होते हैं, तेज बुखार आता है और रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होती है। बुखार के अगर लक्षण की बात करें तो बुखार बहुत तेज आता है और जो अमूमन पैरासीटामोल टैबलेट खाने से उतरता नहीं है। मरीज में गंभीर शिकायत ये करता है आँख की पुतलियों के पीछे दर्द होता है और ये बुखार 3 से 5 दिन में स्वतः घट जाता है। व्यक्ति को इसमें खूब पानी पीना चाहिए, बुखार को बढ़ने नहीं देना चाहिए, पानी की पट्टी रखना चाहिए और पूरी तरह से अपने शरीर को देखते रहना चाहिए। कभी कभी इसमें जो है शरीर के पर लाल चकत्ते या दाने पड़ जाते हैं। नाक से, आँख से, कान से या मुंह से या अन्य हमारे जो द्वार हैं उनसे जो है रक्त स्राव हो सकता है। ऐसी स्थितियों में गंभीर मर्ज होने की संभावना होती है, तत्काल भर्ती होने की जरूरत है। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी विचार मंच द्वारा विगत 2 वर्षों बाद इस वर्ष गांधी जयंती समारोह का आयोजन भव्य तरीके के साथ किया जाएगा। बता दें कि मंच के माध्यम से रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा शासकीय उत्थान व आपसी सौहार्द सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से मंच की स्थापना की गई है, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया। कार्यक्रम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह भव्य तरीके से लोग मनाते हैं, जिसका आयोजन पिछले कोरोना काल में 2 वर्षों तक तो नहीं हो सका। 2 वर्षों के कोरोना काल के पश्चात आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह गंगालान नौसड़ में भव्य तरीके से मनाए जाने का निश्चय किया गया है और इस कार्यक्रम में हम एक मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। मेडिकल कैंप में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं जो अपनी राय देते हैं। इसके साथ साथ पैथोलॉजिकल जांच की भी व्यवस्था की जाती है, जहां सभी तरह की जांचें, पैथोलॉजिकल जांचें उपलब्ध कराई जाती हैं। मेधावी छात्र छात्राएं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं या अपने क्षेत्र में सफलतम व्यक्तियों को हम लोग विशेष रूप से सम्मानित करते हैं कि वे उन्होंने वैश्य समाज का नाम उज्जवल किया है और अपने समाज में वैश्य कर्मियों के बीच आपसी मेल जोल सौहार्द बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकलने वाले परंपरागत जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था, रूट मार्च आदि का ड्रोन कैमरे से लिया गया जायजा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में थर्ड जेंडरों की विभिन्न समस्याओं व जेंडर कार्ड बनवाने सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 के इनामी शातिर को किया गिरफ्तार। शहर के पहले फिदातो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रिटेल आउटलेट ताजा का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने फीता काट कर किया शुभारंभ। त्योहारों के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आमजन से की अपील, कहा किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों का न करें सेवन। तिवारीपुर थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बच्चा चोर गैंग ने 3 लाख में लखनऊ के एक दंपति से किया था सौदा। डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के क्षय रोग विभाग में भर्ती बच्चों में पोषाहार का किया गया वितरण। सीएमओ ने आम जनमानस से की अपील, कहा हल्के में ना लें, जिले में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। और आगामी 2 अक्टूबर को गांधी विचार मंच द्वारा भव्य तरीके से मनाई जाएगी गांधी जयंती। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।